कांग्रेस की हालत बहुत ही ख़राब है। जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हार गया हो और जिस पार्टी का कोई वोट बैंक मतलब जातिगत बेस वोट नहीं हो, वो तो बस पार्टी चल रही है। जहाँ तक राजद की बात है, राजद संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। लालू जी का अवसान हो गया है और तेजस्वी लालू जी के पद की तरफ बढ़ नहीं पा रहे। तो जो लालू जी का बेस क्या था, जनाधार पब्लिक को पकड़े रहना था। लालू जी क्या करते थे, दही चूड़ा भोज करते थे, होली मिलन करते थे, इसी रमज़ान में इफ्तार करते थे। क्या तेजस्वी ने कुछ किया? नहीं। हाँ तो है कि अब चलो भाई पापा ही हैं, देखेंगे, हम तो युवराज हैं ही, तो पापा देख रहे हैं। पापा फिजिकली अनफिट हैं, पापा घूम नहीं पा रहे हैं और आप पापा की पॉलिसी पर अब चलते भी नहीं। अगर कांग्रेस में हिम्मत हो तो एक बार अल्लाह वारू और जितने लोग थे चुनाव में एक बार जरा घूमे जिला जिला, कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ये समझ जाए कि वो किस अवस्था में है। जो कांग्रेस को बेचेगा तो फिर तो कांग्रेस की यही स्थिति होगी ना। और कोई राष्ट्रीय का जो कमेटी कुछ देखता भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। कांग्रेस बस है, चल रही है। अभी कांग्रेस के पास कोई बेस वोट नहीं है। कोई सिंगल का बोल दे कि हमको ये जाति हमको वोट देने के लिए अग्रसर है, ये झूठ बोलता है कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हुए। 5 सीट पर एनडीए ने जीत हासिल की। कांग्रेस के 3 विधायक वोटिंग से नदारद रहे। यूँ कहें कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस के 3 विधायकों ने धोखा दिया। साथ में आरजेडी के भी 1 विधायक तेजस्वी यादव को धोखा दिए हैं। ऐसे में अब चर्चा हम करेंगे कि कांग्रेस और राजद का गठबंधन के बीच में अब फूट होने वाला है क्या? कांग्रेस पार्टी के भविष्य क्या है? क्या बीच में ये चर्चा भी चल रही थी कि कांग्रेस के विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं, कांग्रेस के विधायक अब जेडीयू में शामिल होंगे, लेकिन जेडीयू में शामिल तो नहीं हुए। चुनाव के वक्त में जेडीयू का साथ उन्होंने जरूर दिया है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार हैं। जेडीयू में शामिल होने की चर्चा थी कांग्रेस के विधायकों की, जेडीयू में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन राज्यसभा चुनाव में गाहे बगाहे उन्होंने एनडीए का तो पुरजोर समर्थन किया। नतीजा हुआ कि 5 सीटों पर एनडीए की जीत हो गई। अब आगे क्या होने वाला है? कांग्रेस के विधायक कांग्रेस में रहेंगे? देखिए, कांग्रेस के 6 विधायक में वर्ग के हिसाब से 4 हिंदू हैं और 2 मुसलमान हैं। अगर नीतीश कुमार सीएम के पद पर कंटिन्यू करते तो अब तक कांग्रेस 0 हो गया रहता। वो दोनों मुसलमान विधायक भी जदयू में आगे रहते हैं। लेकिन उन लोगों को लग रहा है कि अब तो भाजपा का सीएम बन रहा है, तो उन लोगों को अपना क्षेत्र भी देखना है। जब भाजपा का सीएम बन जाएगा और वो जदयू में आएंगे तो फिर वो क्षेत्र में दिक्कत होगी, मुस्लिम वोट फिर नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर ये स्थिति रहती, अगर नीतीश कुमार ही कंटिन्यू करते तो कांग्रेस इस बार 0 पर आ जाती, जो स्थिति है। उसी चलते 2 मुसलमान विधायक अभी कांग्रेस में हैं। एक और जो चौथे हिंदू थे अभिषेक जी, वो भी डराने को तैयार थे। कुछ लोकल समीकरण में, कुछ धनबल जनबल में समीकरण में कुछ गड़बड़ाया तो वो नहीं आ पाया। कांग्रेस की हालत बहुत ही ख़राब है। जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हार गया हो और जिस पार्टी का कोई वोट बैंक मतलब जातिगत बेस वोट नहीं हो, वो तो बस पार्टी चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की वही स्थिति है, प्रदेश अध्यक्ष की वही स्थिति है। जो मजबूत नेता हैं उन लोगों को किनारे कर दिया गया है, जिनके पास पैसा है पार्टी को चलाने के लिए, आदमी है पार्टी को चलाने के लिए, तो बहुत बुरा हाल है। बस समझिए कि चूँकि कांग्रेस 100 साल की पार्टी है तो इसलिए चल रही है। जहाँ तक राजद की बात है, राजद संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। लालू जी का अवसान हो गया है और तेजस्वी लालू जी के पद की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी अभी तक यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि हम लालू जी के पॉलिसी पर चलें, कि अपना पॉलिसी बनाएं, क्या करें, A to Z करें कि MI करें। अभी तक वो दो मच में है। अगर ये दुविधा में वो नहीं होते तो जो लालू जी का बेस क्या था, जनाधार पब्लिक को पकड़े रहना था। लालू जी क्या करते थे, दही चूड़ा भोज करते थे, होली मिलन करते थे, इसी रमज़ान में इफ्तार करते थे। क्या तेजस्वी ने कुछ किया? नहीं किया। तेजस्वी को लोगों से कंसर्न ही नहीं है, वो लोगों से भागते हैं। लालू लोगों को जोड़ते थे, यही अंतर है। तो जब तक वो लालू जी के नक्शे कदम पर 50% में नहीं उतरेंगे तो पार्टी की यही स्थिति रहेगी। बताइए, उनका MLA भाग गया रात में और वो चले गए कोलकाता। आप नेक्स्ट डे बैठक करते, पता करते क्यों भागा, कैसे भागा, क्या कारण है और विधायकों में क्या नाराज़गी है,
तो यहाँ तो है कि अब चलो भाई पापा ही हैं, देखेंगे, हम तो युवराज हैं ही, तो पापा देख रहे हैं, पापा फिजिकली अनफिट हैं, पापा घूम नहीं पा रहे हैं, और आप पापा की पॉलिसी पर अब चलते भी नहीं हैं। अगर आप पापा की पॉलिसी पर चलते तो आप अपने भाई को अलग नहीं करते, आप अपनी बहनों से झगड़ा नहीं करते। लालू जी का मैसेज है, आपको याद होगा, कभी वो परिवार से को अलग नहीं किया, सब भाई, बेटा बेटी, पतो, भाई, चाचा, सबको लेके चलने वाले। यहाँ तक कि उनके राज में उनके 2 साले भी राज करते थे। तो जो परिवार ही नहीं संभाल पाएगा वो क्या राज चलाएगा और देश चलाएगा। तो देश भी तो अभी घर में झेल रहे हैं कि अगर कहीं वो जेल चले गए लैंड फॉर जाओ स्कीम में, तो नेता कौन होगा? नेता राष्ट्रीय होगी कि नेता रोहिणी होगी? अभी इसी मतभेद में है। तो वो अच्छे, दूसरा क्या है, वो पूरी तरह समझ में नहीं पाते हैं सिस्टम। उस दिन चुनाव हो रहा था, वोट कम आया CVS को 30 जी और उनके 37, तो वो भागे आ गए। उनको ये भी नहीं पता कि द्वितीय वरीयता का मत क्या होता है। संजय जी उनके सलाहकार हैं, संजय जी सांसद हो गए दिल्ली में, तो वो कहीं घूम नहीं पा रहे हैं। फिर संजय जी बिहार आएंगे, उनको समझाएंगे तो फिर घूमेंगे। तो ऐसी राजनीति थोड़ी चलती है। नीतीश कुमार लोगों की बात सुनते हैं, करते अपनी। तेजस्वी की तरह संजय जी की बात पर अमल नहीं करते हैं। तेजस्वी जी सबकी बात सुनते हैं, ललन जी की बात सुनेंगे, विजय चौधरी की बात सुनेंगे, लेकिन करेंगे अपनी, जो उनको सही लगे। इसलिए 21 साल से राज कर रहे हैं। लालू यादव का भी यही था, सबकी बात सुनते थे, सबको बुलाते थे, लेकिन करते तो अपना थे। तेजस्वी अभी तक यही नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरी क्या पॉलिसी है, हमको क्या करना है। राजद और कांग्रेस के बीच में गठबंधन में भी अब दरार है, कोऑर्डिनेशन का कमी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा को मालूम था कि हमारे पास आंकड़ा हैं कि हम 5 सीट जीत सकते हैं, मात्र 3 सीट कम रहे थे। उसके बावजूद 4 दिन तक पटना में अलग अलग जगहों पर मीटिंग हुआ। 3 जो बड़े नेता हैं उनके घर पे विधायक दल की मीटिंग हुई। भोज के बहाने ही विधायकों को इंगेज रखा गया। न कांग्रेस के किसी नेता के यहाँ राजद के नेताओं ने मीटिंग की, न विधायकों से कोई बैठक की, न माले के किसी बड़े नेता के यहाँ बैठक हुई। सिर्फ तेजस्वी यादव चुनाव से एक दिन पूर्व सभी को होटल में शिफ्ट कर देते हैं। कांग्रेस के 3 विधायक गायब हैं, खुद उनके 1 विधायक गायब हैं। कोऑर्डिनेशन का भारी अभाव देखा गया। अब सोचिए ना, जिस पार्टी का विधानसभा चुनाव हुए 3.5 महीने बीत गए, अभी तक नेता विधायक दल नहीं चुना गया, सचेतक नहीं चुना गया, क्या अब क्या कोऑर्डिनेशन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी हैं, खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, वेणुगोपाल जी हैं, बिहार प्रभारी अल्लाह बारू। अरे कुछ तो आप सोचिए कि 3.5 महीने हो गया, अपने पार्टी का अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना। क्यों नहीं चुना भाई? तो अब कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं। ये लोग चुनाव में इतने बदनाम हो गए, जितने यहाँ के प्रभारी थे, चाहे वल्लभ बारू हों, एक कोई यादव जी थे, फिर एक और कोई थे, सब कोई यूपी के थे, मुस्लिम भाई, नाम भी नहीं याद। शाहनवाज आलम, सोचिए सुशील पासी। हाँ, मैंने कैसे लोग हैं, नेता हैं कि नाम भी नहीं याद है हम लोग को, जो कि हम लोग डेली रूटीन पत्रकारिता में रहते हैं। तो ये लोग इतने बदनाम हो गए टिकट चेन में कि अब किसी को हिम्मत नहीं होती बिहार आने की। अगर कांग्रेस में हिम्मत हो तो एक बार अल्लाह बारू और जितने लोग थे चुनाव में 1 बजे का घूमे जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा समझ जाए कि वो किस अवस्था में है। जो कांग्रेस को बेचेगा तो फिर तो कांग्रेस की यही स्थिति होगी ना। और कोई राष्ट्रीय का जो कमेटी है कुछ देखता भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। कांग्रेस बस है, चल रही है पार्टी। कांग्रेस के 3 विधायक जो नदारद रहे, तीनों का अलग अलग बयान रहा। मनोज विश्वास का आरोप है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को इग्नोर किया गया, हमने इसलिए वोट देना मुनासिब नहीं समझा। कांग्रेस और राजद के गठबंधन के बीच में दरार का एक ये भी कारण हो सकता है। दूसरा, सुरेंद्र कुशवाहा तो कहते हैं कि AD सिंह जिस समाज से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, उसका जनाधार हमारे साथ नहीं है। हकीकत यह है कि मुस्लिम और स्वर्ण ही कांग्रेस का जनाधार अब तक रहा है। इससे क्या कांग्रेस को भविष्य में नुकसान नहीं होगा? अभी कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। 89 में भागलपुर दंगा हुआ, उसके बाद से कांग्रेस से मुसलमान छिटक गए और उसी के बाद लालू यादव पैदा हो गए। तो अभी कांग्रेस के पास कोई बेस वोट नहीं है। कोई सिंगल का बोल दे कि हमको ये जाति हमको वोट देने के लिए अग्रसर है, ये झूठ बोलता है कांग्रेस। उसके पास कोई बेस वोट नहीं है। बेस वोट राजद के पास भी है तो मुसलमान और यादव का है, भाजपा के पास है, इवन रालोसपा के पास, रालोमो के पास भी है, चिराग के पास भी है, मांझी के पास भी है, माले के पास भी है। लेकिन अभी कांग्रेस के पास कोई बेस वोट नहीं है। बस कांग्रेस राजद के भरोसे बिहार में चल रही है और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व को क्या पता नहीं पता, वो उसके नज़र में बिहार क्या है
वो बिहार में नहीं चाहता है कि बिहार मजबूत हो। अगर बिहार उसको मजबूत होना होगा, मेरी समझ से उसको कम से कम इलेक्शन के पहले 2-3 साल राजद से अलग होके जनता के मुद्दों पर सड़क पे आना होगा और सब की एक साथ खिंचाई करनी पड़ेगी। एक सीट आसानी से जो जीतने वाली थी वो तो कांग्रेस पार्टी जिता नहीं पाई अपने गठबंधन को। 3 विधायक गायब हो गए और नेता को मालूम नहीं है। सुरेंद्र कुशवाहा यह भी कहना है कि पीए से भी राजेश राम हमको फ़ोन नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, जो विधायक टिकट ही लिया बिना अध्यक्ष की सहमति के, वो अध्यक्ष को क्यों मानेगा? मान लीजिए कि हमको टिकट चुनाव लड़ना, हम सीधे राहुल गांधी से बात कर लेंगे तो हम फिर राजेश राम को क्यों मानेंगे? जो सीधे अल्लाह वारुस और केसी वेणुगोपाल से सेट किया, उसके लिए राजेश राम क्या है? कुछ नहीं है। क्यों उसको स्वीकार करेगा? उसका आला कमान दिल्ली में है। वही स्थिति है। अब वो लोग जो जीत के भी गलती से आ गए हैं, सुरेंद्र कुशवाहा जी, मनोज बिस्वास जी, फिर वो अभिषेक रंजन, तो ये लोग को तो लग रहा है कि मेरा यहाँ कोई भविष्य नहीं है। तो ये लोग अपना अगला भविष्य देख के, अपने क्षेत्र के विकास को देख के लोग जगह जगह अपने घूम रहे हैं लोग। तो चलिए, इस वीडियो में हमने चर्चा की है कि कांग्रेस का भविष्य अब क्या होने वाला है। राजद और कांग्रेस के गठबंधन में दरार है क्या? जैसा राज्यसभा चुनाव के बाद उनके जो बागी विधायक आरोप लगा रहे हैं कि हमारे नेता को गठबंधन में इग्नोर किया गया, राज्यसभा चुनाव में पूछा तक नहीं गया, इसके कारण हमने वोट नहीं दिया। क्या अब गठबंधन टूट गया है या आने वाले दिनों में राजद और कांग्रेस बिल्कुल बिहार में अलग अलग राहें चुन रही है? बहरहाल इसमें इतना ही। अपने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।